हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं एलसीएम तथा एचसीएफ की एक और बेहतरीन क्लास। इससे पहले हम लोग कुछ क्लासें कर चुके हैं जिसमें मैंने आप लोगों को बेसिक से लेके ट्रिक तक अच्छी तरीके से समझाया है। चलिए अब हम लोग आगे कुछ और क्वेश्चनों को देखते हैं और उनको करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं इन क्वेश्चनों को करना। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं और इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देखेंगे इसमें क्या पूछ रखा है। तो इसमें दे रखा है 3 टंकियों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर तथा 465 लीटर डीजल है। उसे बड़े से बड़े बर्तन का माप क्या होगा। उस बड़े से बड़े बर्तन का माप क्या होगा जो इन टंकियों के डीजल को पूरा पूरा माप सके। हमें सिंपली इसमें क्या बताना है, उस बड़े से बड़े बर्तन का माप बताना है जो इन तेलों को पूरी तरीके से माप सके। तो चलिए अब हम लोग इसमें मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी आप लोगों को ऐसा दे कि उसमें बड़े से बड़ा पूछे तो आप लोगों को इसमें सिंपली क्या करना होता है। तो आप लोगों को सिंपली इसमें एचसीएफ निकालना होता है। तो चलिए अब हम लोग आप लोगों को इसमें एचसीएफ निकाल के बताते हैं कि कैसे हम लोग इसमें एचसीएफ निकालेंगे। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं इन क्वेश्चनों को करना। मैं आप लोगों को इसकी एक ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप लोग इन सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। वो क्या है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो वो ट्रिक है आप लोगों की, जब भी आप लोगों को ऐसी संख्या दे तो आप लोगों को सिंपली क्या करना है। तो जो आप लोग देखे होंगे 7 की संख्या हो, आपस में देख रहे होंगे कि जो जैसे ये संख्या, हम कोई सी भी संख्या ले सकते हैं, इन दोनों में से कोई दिक्कत नहीं है। परंतु चलिए हम लोग इस संख्याओं को लेते हैं। तो अब हम लोग लेके इनका डिवाइड करेंगे। तो अगर हम लोग डिवाइड देंगे तो हम लोग किससे डिवाइड देना है, तो हम लोगों को 403 को 434 में हम लोगों को डिवाइड देना है। तो अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, तो अगर एक बार में जाता है तो ये आप लोगों का आएगा 403। तो अब आप लोगों का कितना बचा, तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये बचा 3 और ये बचा 1। अब हम लोगों को क्या करना है, अब इसके आगे, तो अब आप लोगों को इसके आगे करना है जो ये 403 है इसमें 31 से भाग देना है। तो ये जब तक देना जब तक ये कट ना जाए, और इसमें ऐसी संख्या जरूर दी जाती है जो इनसे कट सके। तो अब हम लोगों को अगर इसको भाग देते हैं तो आप लोग देखेंगे, अगर इसको भाग देते हैं तो ये आप लोगों का जाएगा, तो ये एक बार में तो ये आप लोगों का आएगा कितना, तो ये आप लोगों का आ जाएगा 93। अब हम लोगों को क्या करेंगे, तो अब हम लोग 3 बार में देंगे तो ये आप लोगों का पूरी तरीके से कट जाएगा। आप लोग काट के देख सकते हैं, आएगा आप लोगों का 93 और आप लोगों का कट जाएगा। अब यहाँ पे ये देखना है कि क्या ये इसका राइट आंसर होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। ये इसका राइट आंसर क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी हमें इसको भी चेक करना है क्या ये 31 इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर सकता है, तभी आप लोगों का इस सवाल का आंसर आएगा। तो चलिए अब हम लोग इसको आगे करते हैं। तो आगे कैसे करेंगे, तो अब आगे हमें क्या करना है, तो 31 को 465 में भाग देना है। तो अगर हम लोग इसको 465 में भाग देते हैं तो ये आप लोगों का कितने में जाएगा, तो आप लोग देखेंगे कि ये एक बार में कितना आएगा, तो 31। अब आप लोगों का कितना बचा, तो आप लोग देखेंगे आप लोगों का नीचे आएगा, आप लोगों का ये आएगा आपका 1 5 5, ये आपका आ गया 155। अब हम लोग अगर इसको काटते हैं तो ये आप लोगों का कितनी बार में जाएगा, तो आप लोग देखेंगे ये 5 बार में आप लोगों का 155 पूरी तरीके से कट जाएगा। तो आप लोगों को बता दूं इस सवाल का तो ये 31 ही राइट आंसर हुआ, जो कि आप लोगों को ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आगे आने वाले कुछ क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से हैं। तो चलिए हम लोग आगे आने वाले कुछ क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप लोग वीडियो को दोबारा से देखें और आप लोग इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से समझें, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि पेपरों में आजकल ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं, हमें उनकी लैंग्वेज देख के डर लग जाता है। तो चलिए हम लोग आगे कुछ और क्वेश्चनों को लेते हैं और उनको करते हैं। अब हम आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं और इसको करने का प्रयास करते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को देख के लग रहा होगा इसको कैसे होगा, तो कोई इसमें वो नहीं है, इसकी लैंग्वेज बस बड़ी है, बाकी ये क्वेश्चन करने में कुछ ही नहीं है। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसमें क्या बोला है। तो आप लोग देख रहे होंगे इसमें बोला है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जो 460, 491 और 553 को विभाजित करती है, तो प्रत्येक मामले में 26 शेष बचता है। ये क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का आ गया। इसमें क्या बोल रखा है कि इतने को ऐसी कौन सी बड़ी संख्या होगी जो इतने को डिवाइड करके और 26 शेष बचेगी। अब हम लोग इन संख्याओं को लेके बारी बारी से तो इनमें डिवाइड दे नहीं सकते, तो इसके लिए आप लोगों को एक रूल जान लेना है। वो रूल क्या है, यानी कि नियम, वो आप लोगों को नियम क्या है। तो सिंपली आप लोगों को इन संख्याओं में से क्या करना है, तो आप लोगों को सिंपली इन संख्याओं में से कुछ नहीं करना। आप लोगों को ये जो 26 शेष दे रखा है, इस 26 को क्या करेंगे, आप लोग इन संख्याओं में से माइनस कर लेंगे और इसमें आप लोगों को निकालना क्या होता है। तो आप लोगों को इसमें जैसे जब भी आप लोगों से ये पूछे कि छोटी से छोटी कौन सी होगी, तो आप लोगों को क्या निकालना है, तो आप लोगों को ध्यान देना है कि इसमें हर टाइम आप लोगों को एचसीएफ ही निकालना होता है। ज़्यादातर 90% चांस ये कि आप लोगों से एचसीएफ ही पूछे।
तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो 460 में से हम लोग को कितना घटाएंगे, 26। अगर हम लोग 460 में से 26 घटाते हैं तो आप लोग देखेंगे अगर 460 में से आप लोग 26 घटाते हैं तो आप लोगों का कितना आएगा, तो आप लोग घटा के देख सकते हैं। आप लोगों का ये आ जाएगा, ये आप लोगों का आ जाएगा, या आप लोगों का लगभग में आएगा, आप लोगों का, आप लोग घटा के देख सकते हैं, ये आप लोगों का आएगा 434। आप लोग घटा के देख सकते हैं, यह आएगा आप लोगों का 434। ये तो आ गया इसका। अब हमें इसमें से भी घटाना है, तो अगर इसमें से हम लोग घटाते हैं तो ये आप लोगों का आएगा 465। यह आ गया आप लोगों का 465। अब हमें क्या करना है, तो अब हम लोगों को इसका कर लेना है कि अब हम लोग इसको देखेंगे 553 दे रखा है, इसमें से 26 घटाएंगे तो ये आप लोगों का कितना आएगा, तो अगर आप लोग इसमें से घटाते हैं तो ये आप लोगों का आ जाएगा, ये भी आप लोगों का आएगा 527। ये तो इसका रूप आ गया इसको घटा के। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग सिंपली इसमें भी डिवाइड दे देंगे, जैसे आप लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन में करा था। ये तो सेम टू सेम आप लोगों को पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही आ गया। तो अब हम लोग इसको डिवाइड देना शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो आप लोग कैसे करेंगे, तो आप लोग इसको करेंगे तो ये सेम टू सेम आप लोगों को पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए अब हम लोग इसको आगे करते हैं। तो आगे आप लोग क्या करेंगे, तो आप लोग आगे आप लोगों का ये दे रखा है, कर लेना है। तो अब हम लोग चलिए सबसे पहले इसको हटाते हैं और करते हैं। तो हम लोग इसको हटाते हैं तो आप लोग देखेंगे अब हम लोग क्या करेंगे, तो आप लोग इसमें करेंगे जो आप लोगों का दे रखा था 434 को आप लोग क्या करेंगे, 434 को आप लोग डिवाइड दे देंगे आप लोग किसमें, तो आप लोग डिवाइड दे देंगे 465 में। अगर आप लोग इसको डिवाइड देते हैं तो आप लोगों का ये देखेंगे एक बार में कटेगा, तो यह एक बार में कट के कितना आएगा, तो आप लोग देखेंगे इसको डिवाइड देंगे तो आप लोगों का ये आ जाएगा, ये आप लोगों का आएगा 31। अब हम लोगों को क्या करना है, तो अब हम लोगों को ये सिंपली आगे क्या करना है, तो अब आप लोग करेंगे 434 दे रखा है, इसको आप लोग 31 से डिवाइड देंगे। आप लोगों को सेम टू सेम यही बिल्कुल पिछले वाले की ही तरह करना है। तो अगर एक बार में देते हैं तो ये आप लोगों का आएगा एक बार में 31, और उसके बाद से ये कितना बचेगा, तो ये बचेगा ये आप लोगों का आ जाएगा 124। ये आप लोगों का कितना आ जाएगा 124। अब हम लोग इसको 4 से काटते हैं तो ये आप लोगों का पूरी तरीके से कट जाएगा। आप लोग काट के देख सकते हैं, ये 124 आएगा और ये आप लोगों को पूरी तरीके से कट जाएगा, परंतु 31 अभी भी आप लोगों का आंसर नहीं है। अब हमें क्या देखना है, तो अब हमें जो ये कट इसको हम लोगों ने माइनस करा था, इसका क्या आया था, तो आप लोगों को पता होगा इसका आया था 527। अब हमें 31 से इसमें भाग देना 527 में। अगर ये पूरी तरीके से कट जाता है तो यही आप लोगों का इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर नहीं कटता है तो आगे हम लोग इसको, इसमें आप लोगों को ध्यान ही देना कि इसमें कभी भी ऐसी संख्या ही दी जाती है जो आप लोगों की कट जाए। तो चलिए अब हम लोग इसको काटना स्टार्ट करते हैं। तो ये कितनी बार में जाएगा, तो आप लोग देखेंगे ये एक बार में कटेगा, तो ये आप लोगों का आ जाएगा 31। और अगर 31 आएगा तो आप लोग इसको माइनस करते हैं तो ये आएगा 217। ये आप लोगों का कितना आ जाएगा, तो ये आप लोगों का सॉरी आप लोगों का 31 और ये आप लोगों का 53 नहीं है, ये आप लोगों का सॉरी ये आप लोगों का आएगा 227 होगा ये, सॉरी क्योंकि हम लोगों ने माइनस करा था। इसमें हम लोगों को 26 माइनस करना था, हम लोगों ने 26 माइनस करता तो ये आप लोगों का 227 आएगा। अब आप लोगों का आ जाएगा 217। अब ये आप कितनी बार में जाएगा, तो ये आप लोग देखेंगे ये आप लोगों का 7 बार में पूरी तरीके से कट जाएगा। अब आप लोग देख रहे होंगे कि ये पूरी तरीके से ये भी कट जाएगा। तो आप लोगों को इस सवाल का भी 31 ही इसका राइट आंसर आया, जो कि आप लोगों को ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे और अब आप लोग इन क्वेश्चनों को आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे कुछ और क्वेश्चनों को देखते हैं और उनको करने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं और इसको करने का प्रयास करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो इसमें क्या दे रखा है, तो इसमें दे रखा है एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसके फर्श में लगाने वाली न्यूनतम वर्गाकार टाइलों की संख्या क्या होगी। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और इसमें क्या पूछ रखा है, तो इसमें एक तो इसमें टाइल बतानी है हमें और उसके बाद से टाइलों की संख्या भी बतानी है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें टाइल निकालने टाइल का क्या अर्थ हुआ, यानी कि हम लोग इसका एचसीएफ निकाल लेंगे। तो अगर हम लोग इसका एचसीएफ निकालते हैं तो आप लोग अगर इसका एचसीएफ निकालते हैं तो इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो सेम हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही इसका एचसीएफ निकालेंगे। कैसे, तो ये आप लोगों को हम लोग लिख सकते हैं 902 और हम लोग लिख सकते हैं 1517। तो अब आप लोग लिख सकते हैं इसका क्या, तो अगर एक बार में काटते हैं तो ये आप लोगों का कितना आएगा, तो ये आप लोगों का आ जाएगा 902। अब आगे कैसे होगा, तो आप लोग अगर इसको हल करते हैं तो ये आप लोगों का आ जाएगा 605। अब हम लोग इसको काटेंगे तो
किसको, तो 902 को। तो ये एक बार में कितना जाएगा, तो ये एक बार में आप लोगों का चला जाएगा, ये आप लोगों का आ जाएगा, ये आप लोगों का आ जाएगा ये आप लोगों का ये कितना, सॉरी आप लोगों का आ जाएगा, ये कितना आएगा आप लोगों का 674। अब हम लोग इसको हल करते हैं तो ये आप लोगों का कितना आएगा, तो ये आप लोगों का ये 674 नहीं, सॉरी 615 आएगा, ये आप लोगों का आएगा 615। अगर हम लोग इसको हल करते हैं तो यह कितना आएगा, तो ये आप लोगों का बचेगा 287 आप लोगों का ये बचेगा। अब हम लोग इसको आगे हल करते हैं तो आगे हम लोग यहाँ ले लेते हैं, तो यहाँ करेंगे तो आप लोगों का कितना आएगा, तो 615 को हम लोग काटेंगे 287 से। तो अगर आप लोग इससे काटते हैं तो आगे आप लोग काटते हैं तो आगे देखेंगे कि ये कितनी बार में, 2 बार में आप लोगों का कितना आएगा, तो 2 बार में आप लोगों का आ जाएगा 74, यानी कि 574। अब कितना बचा आप लोगों का, तो ये 41। अब हम लोग क्या करेंगे, 287 को 41 से काटेंगे। तो अगर आप लोग इसको काटते हैं तो आप लोग देखेंगे 7 बार में ये पूरा कट जाएगा, ये आप लोगों को 7 बार में पूरा कट जाएगा। यानी कि आप लोगों का क्या आ गया, तो आप लोग देखेंगे ये आप लोगों का ये तो आ गया एक टाइल, यानी कि आप लोगों की एक टाइल फर्श में लगाने वाले एक टाइल के कितने, ये आप लोगों की एक टाइल आ गई, यानी कि एक टाइल की लंबाई आप लोगों की 41 है। तो अब हमें क्या, तो टाइलों की संख्या निकालनी है। तो आप लोगों को बता दूं, ये तो एक टाइल आ गई। अब हम लोग इसको हटाते हैं और आगे करते हैं। यहाँ तक तो पिछले वाले क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अब इसमें हम लोगों से टाइलों की संख्या पूछिए, तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, तो सिंपली हम लोग इसको करते हैं कि 41 तो यहाँ लिख लेते हैं, ये तो एक हुई। आप लोगों को इसमें एक फॉर्मूला लिख लेना है, वो फॉर्मूला क्या है वो याद भी कर लेना है। तो आप लोग लिख लेंगे L इंटू बी, ये आप लोगों को लिख लेना चाहिए, याद कर लेना। उसके बाद से है L व बी का SCF, ये आप लोगों का लिख लेना है, कहीं भी एक जगह ये आप लोगों को लिख लेना है। SCF का ये आप लोगों का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप लोगों को सिंपली इसमें आप बिल्कुल ही सेम टू सेम इस फॉर्मूले पे आप लोगों को उन सवालों को रख देना और हल करना है। तो वो क्या था, तो अगर हम लोग इस सवाल पे उस फॉर्मूले इन फॉर्मूलों पे उस सवाल को रखते हैं तो क्या था आप लोगों का, तो आप लोग देखेंगे कि 1517 इंटू आप लोगों का आ जाएगा 902, और आप लोगों का कितना आया था SCF, तो आप लोगों का आया था 41, और यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है तो 41 हो जाएगा। अब हम लोग अगर इसको काटते हैं तो ये कितने बार में कटेगा, तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये काटते हैं तो ये आप लोगों का कट के कितने बार में आएगा, तो ये आप लोगों का कट के आएगा, ये आ जाएगा आप लोगों का 22। आप लोग काट के देख सकते हैं, और ये आप लोगों का कट के कितना आएगा, तो अगर हम लोग इसको काटते हैं तो आप लोग देखेंगे इसको कट करने के बाद ये आप लोगों का आ जाएगा 37, ये आप लोगों का कट के आ गया 37। अब हमें क्या करना है इसमें सिंपली, तो अब हमें सिंपली इसमें ये करना है कि दोनों का गुणा कर देंगे। अगर हम लोग 37 और 22 का गुणा करते हैं तो आप लोग गुणा करके देख सकते हैं, तो आप लोग का क्या आएगा, तो आप लोगों को गुणा करके देखेंगे तो ये आप लोगों का आएगा 814, जो कि इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, और ये आप लोगों को ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दे रखा है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, और आप लोग ध्यान से इन क्वेश्चनों पे और भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप लोगों को ये क्वेश्चन बिल्कुल और भी आसानी से हल कर सकें। तो चलिए आगे हम लोग कुछ और क्वेश्चनों को देखते हैं और उनको हल करते हैं। तो अब आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं और इसको हल करते हैं। अब ये आप लोग देख रहे होंगे ये क्वेश्चन कुछ नई तरीके का है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं इनको पढ़ते क्या है, तो इनको आप लोग पढ़ सकते हैं फैक्टोरियल। तो इसमें क्या पूछ रखा है, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को पता होता है कि एलसीएम का मतलब क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एक ऐसी संख्या जो कि हम लोग इन सबको काट सके। तो सबसे पहले हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, तो आप लोग इनको फैक्टोरियल में कैसे लिख सकते हैं, तो आप लोग इनको लिख सकते हैं कि ये आप लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 5 4 3, इसके बाद 2, इसके बाद ये लिख सकते हैं आराम से इनको। अब हम लोग आगे क्या लिखेंगे, तो आगे आएगा 5 का, तो 5 के लिए 5 4 3 2 और उसके बाद से क्या आएगा आप लोगों का 1। अब हम लोगों का क्या लिखेंगे, तो 6 का क्या आएगा, तो 6 का सिंपली आएगा 6 इंटू ये आप लोगों का आ जाएगा 5 3 2 और ये 1। अब आप लोगों को एलसीएम का पता है कि यानी कि ये 6 की, इसमें आप लोगों की ऐसी संख्या दिख रही होगी जो कि आप लोगों को इसको भी काट देगी और उसको बाद से आप लोग इसको भी काट देगी, क्योंकि ये संख्या तो 6 को काट नहीं सकती और ना ही 6 इसको काट सकती है। तो सिंपली इस सवाल का क्या आंसर हुआ, तो आप लोगों का इसका सिंपली आंसर हुआ 6 फैक्टोरियल, यानी कि जो आप लोगों को पहला ऑप्शन दे रखा है यही आप लोगों को इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सिंपली इसमें कुछ नहीं करना, ये फैक्टोरियल होते हैं, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं।
आप लोगों को सिंपली इसमें अगर कभी भी क्वेश्चन ये दे तो जो बड़ा वाला होता है वही आप लोगों का राइट आंसर होता है। ये तो बात हुई एलसीएम की। अगर आप लोगों को इसमें एचसीएफ पूछे तो आप लोगों को इसमें एक और चीज बता, जो बड़े वाले होते हैं उसी पे आप लोग आंसर लगा सकते हैं, इसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों से इसमें ही एचसीएफ पूछ ले, अब आप लोग जैसे ये वाला क्वेश्चन देख रखे हैं, सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें चेंज किया है, तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे एचसीएफ आप लोगों से पूछ रखा है। तो सिंपली आप लोगों को अगर एलसीएम निकालना होगा तो ये आप लोगों को ये फॉर्मूला में ये आप लोग ट्रिक मान सकते हैं कि अगर आप लोगों से एलसीएम पूछे तो बड़ी वाली संख्या लिख देंगे, और अगर आप लोगों से एचसीएफ पूछे तो छोटी वाली लेंगे। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, जो कि आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जब भी आप लोगों से फैक्टोरियल के पूछे तो आप लोग एलसीएम में तो बड़ा वाला और एचसीएफ में छोटा वाला ले लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप लोग इन क्वेश्चनों को बिल्कुल इजी तरीके से हल कर लेंगे। अब हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं और इसको करने का प्रयास करते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। और इस क्वेश्चन को हम लोग पहले पढ़ते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है, तो इसमें दे रखा है 2 अंकों की 2 संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 16 तथा 480 है, तो संख्या ज्ञात करें। तो इसमें हमें क्या बतानी है, तो दोनों की संख्या बतानी है। तो आप लोगों को सिंपली ये बता दूं कि हमें कभी भी ऐसी संख्या दी जाती है जो कि कट जाए इनसे, तो आप लोग सिंपली इसमें एचसीएफ हम लोगों को बताना है। तो आप लोगों को इसमें देखेंगे कि अगर हम लोग 15 और 80 का एचसीएफ निकाले तो आप लोग देखेंगे कि इसका कितना आएगा, तो आप लोग देखेंगे इसका 5 आएगा। तो ये भी आप लोगों का गलत हो जाएगा क्योंकि हमें 16 एचसीएफ लेना है, तो ये तो आप लोगों का गलत हो जाएगा। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग नीचे वाली देखेंगे। तो इसमें देखेंगे आप लोग, तो इसमें आप लोगों का एचसीएफ कितना आएगा, तो 10 आएगा। ये भी आप लोगों का गलत आ जाएगा क्योंकि हमें 16 एचसीएफ लेना है। जब तक एचसीएफ 16 ना आए तब तक ये आप लोगों के सवाल नहीं होगा। तो अगर हम लोग नीचे उसके नीचे वाली देखें तो हम लोग इस ऑप्शन को लेते हैं। तो इसमें देखेंगे आप लोग देखेंगे इसमें आप लोगों का कितना एचसीएफ आ गया, तो इसमें तो आप लोगों का एचसीएफ 16 आ गया। परंतु अब हमें ध्यान ये देना कि हम लोगों को एलसीएम 480 आना चाहिए। तो अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, तो हम लोग इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो अगर हम लोग इनका एलसीएम निकालते हैं तो आप लोग देखेंगे, अगर आप लोग इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम आप लोगों का 480 ही, इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस सवाल समझ में आया होगा।